अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हाँ भाई, अभी अभी मैं काम से आया हूँ और अभी मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है। जस्ट वीडियो बनाने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन आप में से वो लोग जिन्होंने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है साइप्रस का स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए और उनका वीज़ा अभी तक नहीं आया, वो लोग बड़े कंफ्यूज हैं और मुझे पर्सनली भी मैसेज भेज रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई अभी हमारा वीज़ा आएगा, स्प्रिंग सेमेस्टर में हमारा अभी होगा नहीं होगा, कब आएगा, अक्टूबर इनटेक के लिए हो जाएगा या जो भी है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये चैनल, इससे तो आप लोगों ने स्टूडेंट कंसल्टेंसी वाला चैनल बना दिया है, क्योंकि अभी जो आपका बिहेवियर है, जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस पे वीडियोस बनानी पड़ रही हैं, वो तो सारा कंसल्टेंसी, स्टूडेंट कंसल्टेंसी वाला सीन बन गया है। तो वही खुदा के लिए अब इस चैनल का वैसे मकसद मेरा ये नहीं था। मेरा मकसद तो यूरोप का ट्रेवल टूरिज्म, साइप्रस में कोई बेनिफिट हैं अगर लीगल बंदे के लिए, या साइप्रस के हालात क्या हैं, मेरा मकसद बेसिकली ये था। ये नहीं था कि आप लोग इससे अब स्टूडेंट कंसल्टेंसी वाला चैनल बना लो और मुझे इसी पे वीडियो बनानी पड़े कि स्टूडेंट का ये है और स्टूडेंट का वो है और वीज़ा अब आएगा और वीज़ा कब आएगा और वीज़ा। मैं अभी ये वीडियो तो खैर अपलोड कर देता हूँ उन लोगों के लिए जो परेशान हैं और जिन्होंने स्प्रिंग सेमेस्टर में अप्लाई किया है लेकिन अभी तक उनका वीज़ा नहीं आया और स्प्रिंग सेमेस्टर तकरीबन ख़त्म होने वाला है और अब क्या होगा। तो जो मेरी नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैं आजकल देख रहा हूँ अपने कॉलेज में वीज़ा के हवाले से या न्यू स्टूडेंट के हवाले से, तो उस हिसाब से मैं अब अभी शेयर कर दूंगा और जो मेरा अंदाज़ा है कि क्या होगा अब वो मैं शेयर कर दूंगा। अभी ज़रूरी नहीं है कि मैं 100% करेक्ट ही हूँगा, क्योंकि मैं कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं हूँ या कोई मैं वो एआई जिसको बोलते हैं, वो भी नहीं हूँ कि मैं करेक्ट आंसर दूंगा, हर सवाल का मेरे पास जवाब होगा और मैं हर सवाल का आंसर दे सकता हूँ। ऐसा कोई सीन नहीं है। और प्लीज़ अभी आप इससे स्टूडेंट कंसल्टेंसी वाला चैनल मत बनाएं प्लीज़। मैं जस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा साइप्रस के बारे में और यूरोप के बारे में और जो लीगल बंदे हैं उनके बारे में, लेकिन स्टूडेंट कंसल्टेंसी वाला सीन नहीं होगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अच्छा, तो भाई अभी जिन लोगों ने स्प्रिंग सेमेस्टर मतलब फरवरी 2024 के लिए अप्लाई किया है ऑलरेडी साइप्रस में, उनके डॉक्यूमेंट्स इधर माइग्रेशन डिपार्टमेंट में वीज़ा इशू के लिए सबमिट हो चुके हैं, उनका भी क्या सीन है। तो जो मेरा ख्याल है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उस बेस पे अगर बात करूं तो नॉर्मली वीज़ा 3 महीने में इशू होता है जब आपके लिए अप्लाई होता है। तो अगर कॉलेज ने अप्लाई कर दिया है तो इट मीन्स के डिसीजन आपका विद इन 3 मंथ्स या विद इन 2 मंथ्स आ जाएगा। वैसे माइग्रेशन डिपार्टमेंट को 1.5 मंथ चाहिए होता है, 45 डेज चाहिए होते हैं, लेकिन 2 महीने तक लग सकता है। मेरा अपना तकरीबन 2 महीने बाद वीज़ा आया था, नहीं बल्कि मैंने अगस्त में अप्लाई किया था, सितंबर अक्टूबर नवंबर में आ गया था। 3 महीने में मेरा अपना एंट्री परमिट इशू हुआ था, 3 महीने मुझे लगे थे। और मेरा भी यही सीन था कि अक्टूबर में सेशन स्टार्ट हो गया था, मतलब फॉल सेमेस्टर जिसको बोलते हैं, अक्टूबर में स्टार्ट हो गया था और नवंबर में मैं उसके 1 महीने बाद मेरा वीज़ा आया जब क्लासें स्टार्ट हुई। तो मैंने तो खैर किसी से आप लोगों की तरह किसी यूट्यूब चैनल पे किसी से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली, ना कोई ऐसा चैनल था। मैंने तो कॉलेज से बात मैं करता था ईमेल के थ्रू और उनको भी तंग नहीं करता था। मतलब हफ्ते या 2 हफ्ते बाद एक ईमेल करके पता कर लेता कि भाई क्या कंडीशन है। साथ में ये भी पूछ लेता कि अभी अगर काम हुआ तो क्या मैं अक्टूबर इनटेक में ही बैठूंगा या नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए होगा। तो वो मुझे यही कह रहे थे कि नहीं, आपका अभी भी अक्टूबर, मतलब नवंबर में भी उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, नवंबर में भी, कि हाँ अभी आपका वीज़ा जब आएगा तो आप इसी सेशन में ही होगे। अभी तक माइग्रेशन डिपार्टमेंट वीज़े इसी सेशन के इशू कर रहे हैं। उन्होंने मुझे नवंबर में यही रिप्लाई किया था, हालांकि मैं अक्टूबर सेशन के लिए था। एनीवे जब मेरा वीज़ा आया 19 नवंबर को आया था शायद। फिर उसके बाद अच्छा, एक दोस्त ने क्वेश्चन पूछा था कि वो आप एंट्री परमिट पे ट्रैवल कर सकते हैं। मेरा भी यही ख्याल था कि एंट्री परमिट आ गया है, बस इस पे मैं ट्रैवल करूँगा, लेकिन
जब मैंने पता किया तो एंट्री परमिट पे ट्रेवल नहीं होता, आपको एंट्री परमिट के बाद वीज़ा भी स्टिकर लगाना होगा अपने पासपोर्ट पे, लेकिन उसमें सिर्फ 1 हफ्ता लगता है, उसमें फिर टाइम नहीं लगता। तो मेरा 19 को नहीं 17 को वीज़ा आ गया था, 17 नवंबर को एंट्री परमिट आ गया था, वीज़ा नहीं एंट्री परमिट। फिर मैंने तकरीबन 2 दिन में भेजा वो TCS के थ्रू कराची, 1 दिन में उधर पहुंच गया, अगले दिन उसने अप्लाई कर दिया, 19 को उसने अप्लाई कर दिया और 1 हफ्ते बाद मुझे पासपोर्ट वापस मिला। लेकिन वीज़ा उन्होंने 21 या 22 नवंबर को लगा दिया था, मतलब पासपोर्ट कॉन्सुलेट या एम्बेसी में जमा करने के विदिन 2 या 3 डेज़ में वो वीज़ा आपका लगा देते हैं, लेकिन आपको वापस 1 हफ्ते बाद करते हैं। ये तो बीच में क्वेश्चन आ गया जो कि भाई ने पूछा था कि एंट्री परमिट पे आप ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं। तो एंट्री परमिट पे जो यहाँ से इशू होगा माइग्रेशन से, वो उस पर आप ट्रेवल नहीं कर सकेंगे, आपको फिर उसके बाद एम्बेसी या कॉन्सुलेट से वीज़ा लगाना होगा पासपोर्ट के ऊपर, स्टिकर वीज़ा। अब आ जाते हैं कि भाई नवंबर में फिर मेरा वीज़ा इशू हुआ, मुझे मतलब मिला 26 या 27 नवंबर को पासपोर्ट। मैंने कॉलेज को बोला कि भाई मेरा स्टिकर आ गया है, अब क्या है। उन्होंने कहा कि इसी नवंबर में ही आप आओ, क्योंकि आपको इसी अक्टूबर सेशन में बिठाएंगे। लेकिन फिर मुझे टिकट नहीं मिल रही थी, मैं फिर नवंबर में नहीं जा सका, क्योंकि टिकट की प्राइसेस बड़ी हाई थी जो रिसेंटली थे 1-2 दिन में। तो मैंने कहा कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं जब मुनासिब टिकट मिलेगी उसी पे जाऊंगा। तो मैं फिर आ गया भाई 7 दिसंबर को इधर, 7 दिसंबर को फ्लाइट थी, 8 दिसंबर को आ गया। अब अक्टूबर सेशन था, आ गया 8 दिसंबर को। जो ही आया इन्होंने मुझे कहा कि आपको इसी में बैठना है, आपका मिड टर्म मिस हो गया है, लेकिन हम आपको असाइनमेंट दे देंगे, असाइनमेंट आप कर लो और आपको उसके मार्क्स आ जाएंगे। अभी फाइनल टर्म जनवरी में होगा, फिर आप उसमें भी बैठना, तो आप पास हो जाओगे और इसी में ही आपने बैठना है। लेकिन क्योंकि मैं पुराना स्टूडेंट था, मुझे ट्रिक्स पता थे, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इसमें नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैं मिड टर्म भी मिस कर चुका हूँ और अभी 1 महीना है, इसमें मैं प्रिपरेशन कैसे करूँगा, मैं फेल हो जाऊँगा, प्लीज़ बराए मेहरबानी। मैंने ऐसे बहाने करके तो उनको कन्विंस कर लिया। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम आपको एक फेवर देते हैं और आप फेब्रुअरी इनटेक में बैठ जाना। तो मुझे मतलब 2 महीने फ्री मिल गए, 2 ढाई महीने। तो उसमें मैंने अपनी सेटलमेंट कर ली, काम वगैरह सारा कुछ ठीक है। तो ये तो मैंने अपनी स्टोरी सुना दी आपको, आपको अभी आइडिया हो जाएगा, हो गया होगा। तो अभी मैं आपकी तरफ आता हूँ कि आपका क्या सीन है। जिन लोगों ने वही अप्लाई किया है फेब्रुअरी सेशन के लिए, उनका मतलब अप्लाई हो गया है माइग्रेशन डिपार्टमेंट में, कॉलेज ने अप्लाई कर दिया है, अभी तक वीज़े आ रहे हैं। आज भी मैं कॉलेज में गया तो हमारे कॉलेज में एक रूम, जिस रूम में हमारी क्लास होनी थी, उसमें नए स्टूडेंट जो आए हुए थे, ज़्यादातर इंडियन थे, मेल और फीमेल। तो वो एक रूम भरा हुआ पड़ा था, उनको वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। अभी इधर फिर आने के बाद मेडिकल होता है और सारा प्रोसेस होता है, उस बारे में उनको डॉक्यूमेंट्स और सारा कुछ कर रहे थे। इसका मतलब कि अभी अभी भी स्टूडेंट आ रहे हैं और वो इसी सेमेस्टर में होंगे, ठीक है। तो अभी क्या सीन होने वाला है, अभी तक जिसका एंट्री परमिट नहीं इशू हुआ, अब मेरा क्या ख्याल है कि क्या होगा भाई। मतलब ये नहीं होगा कि अभी आपका डिसीजन नेक्स्ट में, अगर अगर इस सेमेस्टर में आप नहीं पढ़ सकते, लेट हो गए, तो अभी अप्लाई आपकी हो गई है और अप्लाई ऐसी ही पड़ी रहेगी और आपको अगस्त या सितंबर तक लटकाए रहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा करेंगे। जब वीज़ा आपका नंबर आएगा, क्योंकि वो उनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है, वो नंबर वाइज वीज़ा इशू करते हैं। जब आपकी बारी आई, आपका वीज़ा इधर से एंट्री परमिट इशू हुआ, वो उसकी 3 महीने की एक्सपायरी होती है, आपको विद इन 3 मंथ्स इधर आना होता है। इट मीन्स कि आप वो अगस्त या सितंबर तक वेट नहीं करेंगे। जो ही एंट्री परमिट इशू हुआ, फिर आप उधर अपनी कंट्री में, पाकिस्तान या जो भी कंट्री है, कॉन्सुलेट या साइप्रस की एम्बेसी से वीज़ा स्टिकर लगाएंगे और फिर आप ट्रेवल कर सकेंगे। अभी जो मेरा ख्याल है, अभी कॉलेज 2 हफ्ते के लिए बंद होगा, ये लास्ट वीक है, लास्ट क्लासेस हैं अभी इस वीक की, फिर 2 वीक्स, क्योंकि ईस्टर है तो 1-2 हफ्ते के लिए भी, मतलब 14 मई तक क्लासेस नहीं हैं। अगर बीच बीच में आपका वीज़ा आ गया और आप मई के एंड में भी यहाँ पे आ गए, तो मेरा ये ख्याल है कि वो क्या करेंगे, वो आपको इसी सेमेस्टर में, स्प्रिंग वाले सेमेस्टर में बिठाएंगे। क्या कर देंगे वो, आपको भाई 2 असाइनमेंट दे देंगे, असाइनमेंट के 15 मार्क्स होते हैं, अटेंडेंस के होते हैं 20 नहीं 5 मार्क्स। तो
5 वो भी आपको फुल दे देंगे, क्योंकि वो आपको रियायत दे देंगे। अटेंडेंस आपकी नहीं भी है, अभी आप एंड में आ जाएंगे, फिर भी आपको दे देंगे। 20 तो आपके ये हो गए। फिर फाइनल टर्म का एग्ज़ाम होगा, उसके 60 मार्क्स होते हैं, तो मतलब 50 पे पास होना होता है। उसमें से 60 में से 30 आपको लेने होंगे, तो आपका ये सेमेस्टर वो इसी में फिक्स कर देंगे। अगर अभी कोई मई के एंड तक भी आता है तो मेरा ख्याल है मतलब 15 मई तक या 20 मई तक अगर कोई आता है तो ठीक है। तो अभी मैं अगर समरी बताऊं, तो समरी आज के टॉपिक की ये है कि जिन लोगों का वीज़ा अप्लाई हो चुका है उनका डिसीजन आएगा। अभी अभी स्टूडेंट नए आ रहे हैं, नए वीज़े अभी निकल रहे हैं, इसी सेमेस्टर के लिए निकल रहे हैं, और उनको आने के बाद कॉलेज की तरफ से थोड़ी बहुत कंसेशन और रियायत मिल जाएगी इसी सेमेस्टर में मार्क्स के हवाले से, ताकि वो पास हो जाएं, फेल ना हो, और आपको वो इसी सेमेस्टर में एडजस्ट करेंगे। अब जिन लोगों का मई के बाद वीज़ा आ गया, मई के बाद फिर वो इस सेमेस्टर में मेरा ख्याल है नहीं होंगे, फिर उनको अक्टूबर के सेमेस्टर में डालेंगे। लेकिन मिड मई तक जिनका आ गया शायद उनको इसी सेमेस्टर में डालेंगे। तो भाई जिनका मई के बाद आया फिर वो फ़ायदे में रहेंगे मेरा ख्याल है, क्योंकि उनका फिर सेमेस्टर स्टार्ट होगा अक्टूबर से, उनके पास 4-5 महीने फ्री होंगे। गर्मियों के सीज़न में यहाँ पे काम बहुत होता है, काम के चांसेस बहुत होते हैं, तो उनको फ़ायदा बहुत होगा। तो आप परेशान ना हो, जिस दिन आपका दाना पानी साइप्रस में लिखा होगा उसी दिन वो आपको यहाँ खींच के लाएगा। आप कुछ भी कर लें, अगर आपका दाना पानी नहीं है तो काम नहीं होगा, अगर आपका रिज़्क इधर है तो काम आपका होगा, परेशान नहीं होना। और अभी मई के फर्स्ट वीक तक जिनके वीज़ा इशू होंगे उनको शायद इसी सेमेस्टर में डालेंगे, क्योंकि वो 15 मई तक आ जाएंगे। वीज़ा इशू होने के बाद यहाँ पहुँचने में तकरीबन 8-10 दिन ही लगते हैं। तो ये है सीन भाई। और जिन लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया है अभी तक वीज़ा नहीं आया वो परेशान है, उसके बारे में मैंने वीडियो बना दी। और प्लीज़ चैनल को स्टूडेंट कंसल्टेंसी चैनल प्लीज़ ना बनाएं, सही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।